हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कहाँ हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं बताइए। पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं? चलिए, तो क्या करना है? आप लोग बिल्कुल रेडी होके बैठे हैं ना? ठीक है। कल क्या पढ़े थे बताइए हमें। कल आप पेज नंबर 12 पढ़े थे ना, 12, जिसमें एक कविता थी, चिड़िया आ, लिखे थे और पढ़े भी थे। कैसे पढ़े थे एक बार मैं पढ़ा देती हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे हम। शब्द तरंग लिखते हैं हम, शब्द तरंग, ठीक है, जिसमें सारे शब्द ह्रस्व ई की मात्रा वाले हैं। तो सभी में हम ह्रस्व ई की मात्रा लगा के पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार कविता पढ़ के सुना देते हैं, रिपीट कर देते हैं। कल आप जो लिखे थे पढ़े थे, कैसे पढ़िएगा। चिड़िया किसमिस खा, निखिल गिटार बजा, गिरजा सितार बजा, निधि बिटिया कविता गा, रिमझिम बारिश करा, निकिता पिता का कहना मान, किताब लाकर चित्र दिखा। ऐसे आप गा करके भी कविता पढ़ सकते हैं और अच्छे से याद भी कर सकते हैं, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ओके, चलिए आज आगे देखिए। अब क्या है? शब्द तरंग। इसमें आपको ह्रस्व ई की मात्रा वाले सारे शब्द जितने भी इसमें लिखे हुए हैं बुक में है, तो आप निकालिए। 12 नंबर पेज निकाल लिए। अब लिखना है और पढ़ना भी है साथ में। पहला क्या लिखा है देखिए, दिन। हम पहले, जैसा कि बार बार मैं बताती हूँ, कुछ भी लिखने से पहले बोलना जरूरी है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि उसमें कौन सी मात्रा लग रही है और कैसे बोल रहे हैं। तो पहला वर्ण क्या है, शब्द क्या है? दिन। तो हम लिखेंगे यहाँ दिन। तो दिन लिखने से पहले बोलेंगे, बोलिए दिन। बच्चों बोलिए दिन। तो पहले कौन सा वर्ण आता है? दिन, द आता है ना, तो हम द लिखेंगे। फिर बोलेंगे दिन, तो द में क्या आता है, कौन सा मात्रा? ह्रस्व ई की। कैसे आता है इस पे ध्यान दीजिए। हमको समझ में नहीं आएगा तो बार बार बोलेंगे समझ समझ के, फिर बोलेंगे दिन। तो दिन जब बोलते हैं तो दी बोलते हैं, तो उसमें समय लगता है, जल्दी हम बोलते हैं दिन। इस तरह से भी हमें समझ में आता है ये ह्रस्व ई की मात्रा है। तो हम बोलेंगे दी न, यहां न लिख दिए, ये क्या हो जाएगा? दिन, ठीक है। दिन कौन सा मात्रा वाला शब्द है? ह्रस्व ई की। फिर आगे चलिए, क्या है? सीधा लाइन से पहले हम पढ़ लेते हैं। दिन के नीचे क्या क्या है? कवि। फिर बोलेंगे हम कवि। कवि कौन सा वर्ण है पहले? क। कौन सा वर्ण है? क। वी, तो व लिखें और बोलेंगे वी। वी जल्दी बोल दिए हम, फिर ह्रस्व ई की मात्रा, कम समय लगा ना, कवि बोले। फिर आगे निधि, निधि। हम दोनों वर्ड जल्दी बोले, इसमें कोई समय नहीं लग रहा है, मतलब कि ह्रस्व ई की मात्रा पे समय नहीं लगता है। और ये पीछे की तरफ होता है, और ये लेफ्ट हैंड से भी ऐसे होता है। ये सब तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इस तरह आपको सीखने में, इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम फिर क्या लिखेंगे? नि धी, निधि। तो फिर ना ह्रस्व ई, नि ध ह्रस्व ई, निधि, ठीक है। अब पहले हम
पढ़ लेते हैं इसे, कैसे पढ़ेंगे? निधि को न हरस्वी नि ध हरस्वी धी निधि। फिर आगे क्या है? सितार। फिर बोलेंगे हम सितार, सितार हम स लिखे सितार। फिर स बोले सी बोले तो हरस्वी की मात्रा आ गया, यानी कि जल्दी बोल दिया हम सी तार। तो हम त लिखेंगे पहले ता, तो पे क्या आ रही है? आ की मात्रा, और फिर लिख दिए र सितार। उसके बाद क्या है? तकिया, त किया, तो लिख दिए हम। फिर हमको लिखना है की किधर से लिखेंगे? क लिखने के बाद किया, बोलिए त किया, जल्दी बोल दिए। क के पीछे से लगाएंगे, क में हरस्वी की मात्रा, त क हर्षिकार की, या यानी या आकार या, तकिया हो गया। आप अपने नोटबुक में भी इसे नोट कीजिएगा, और अभी फिलहाल बुक में आप उंगली डाल के पढ़ते चलिए। फिर तकिया के नाम क्या है? तकिया पढ़ लेते पहले त हर्षिकार की, क हरस्वी मान लेते हैं, क हरस्वी की, या आकार या, तकिया। फिर आगे देखिए, तकिया के बाद क्या है बच्चों? पिकनिक। क्या है? पिकनिक। उसके लिए फिर हम पहले लाइन देंगे, फिर बोलेंगे पिकनिक, बोलिए पिकनिक, पिकनिक, पिकनिक मतलब पिकनिक। जब हम पिकनिक बोलते हैं तो दोनों में प पे और न पे हरस्वी की मात्रा आती है, जो समय नहीं लगता है इसको बोलने में। तो हम फिर से बोलेंगे पिकनिक, पिकनिक। नहीं समय लगा ना, तो हम फिर लगाएंगे यहाँ हरस्वी की मात्रा, और हर्षिकार पी, क न हर्षिकार नी, क क्या हो गया? पिकनिक। ठीक है। अब देखिए पिकनिक के बाद क्या है बच्चों? ऊपर से आइए, यहाँ जगह नहीं रहने के कारण मैं ऊपर लिख दी हूँ, बुक में नीचे लिखा हुआ है, फिर आप देख लीजिए, समझ लीजिएगा। ऊपर क्या है? पिकनिक के बाद गिन। क्या है? गिन। गिन लिखने के लिए फिर हम बोलेंगे गिन, तो ग हरस्वी की मात्रा न, गिन हो गया। आगे क्या है? रवि, रवि, तो व हरस्वी वी, रवि। पीछे की मात्रा, हरस्वी की मात्रा कहाँ से आती है? किधर से? हर एक वर्णों के पीछे से, हर एक शब्द के पीछे से आती है। ठीक है। फिर देखिए क्या है? रवि के बाद विधि, विधि व लिखेंगे पहले, फिर हरस्वी की मात्रा, ध हरस्वी की मात्रा, क्या हो गया ये? विधि। फिर आगे क्या है? गिटार। क्या बच्चों? गिटार, ग हरस्वी की मात्रा, ट आकार टा, र गिटार। ये हो गया। फिर आगे देखिए गिटार के बाद क्या है? गिटार के बाद में देखिए बढ़िया। क्या है? ब बोले क्या? ब लिख दिए, धिया, बढ़िया। ध में कौन सी मात्रा लगेगी? हरस्वी की, या, य आकार। हो गया।
बढ़िया, बढ़िया। फिर क्या है? किशमिश। क्या है? किशमिश। किशमिश भी क्या है? ह्रस्वी की मात्रा है, तो हम लिखेंगे क ह्रस्वी की, श म ह्रस्वी श, किशमिश। श को थोड़ी अच्छे से लिखते हैं हम। चलिए, हो गया ये किशमिश। फिर क्या है? किशमिश के बाद ऊपर में आइए, पिन। पिन के लिए फिर क्या लिखेंगे हम? प। हमें ये ध्यान देना है कि वर्ण कौन सा बोल रहा है, पहला वाला पिन, तो प बोल रहा है। पिन ह्रस्वी की मात्रा लगा दिए, प में ह्रस्वी की मात्रा। फिर ना, ना फिर लिख देंगे, क्या हो गया? पिन। फिर उसके बाद क्या है? छवि, तो हम लिखेंगे छवि, यानी व ह्रस्वी की मात्रा। क्या हो गया ये? छवि। ठीक है, फिर से लिखते हैं थोड़े अच्छे से, साफ साफ, जिससे आपको दिखाई दे। ये हो गया छवि। फिर आगे क्या है? छवि के बाद गिरी। गिरी, तो गिरी में पहला वर्ण कौन सा आ रहा है? ग। तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों? ग। फिर बोलेंगे गि, तो ह्रस्वी, ग ह्रस्वी गि, री, तो फिर लिखेंगे र, री ह्रस्वी, ग ह्रस्वी गि, र ह्रस्वी गिरी। और गिरी के बाद फिर देखिए बच्चों क्या है बुक में? देखिए, पहले आप इसे नोटबुक में भी नोट कीजिए और देखिए, तो नोटबुक में पहले लिखिए इसे, फिर हम आगे समझाते हैं। आप नोट कर लिए नोटबुक में? चलिए, अब हम आज इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा हो जाएगा तो आपको भी याद करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए फिर कल पढ़ाएंगे। आज इतना आप लिख लीजिए और इसे पढ़ना सिखा देते हैं हम, कैसे पढ़ना है इसको। ओके, चलिए, तो आप पहले नोट कीजिए फास्ट फास्ट। नोट कर लिए? अब हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे ये देखना है। चलिए, सारे बच्चे बुक पे उंगली डालिए, डालिए। अब कैसे पढ़ेंगे देखिए, द ह्रस्वी दि न, दिन, क ह्रस्वी व, सॉरी, क व ह्रस्वी कवि। फिर ये क्या है? निधि, न ह्रस्वी नि, ध ह्रस्वी धी, निधि। फिर ये क्या है? सितार, स ह्रस्वी सी, त आकार, ता र, सितार। फिर क्या है? तकिया, त क ह्रस्वी की, य आकार, या तकिया। फिर आगे देखिए क्या है बच्चों? पिकनिक। कैसे पढ़ना है? प ह्रस्वी पि, क न ह्रस्वी की, सॉरी, न ह्रस्वी नि, क, पिकनिक। ठीक है, फिर गिन, ग ह्रस्वी गि न, गिन। फिर र, रवि है, तो र व ह्रस्वी वि, रवि। विधि, कैसे पढ़ना है इसे देखिए, व ह्रस्व ई,
वी धी यानी ध ह्रस्व ई धी विधि व ह्रस्व ई वी ध ह्रस्व ई धी विधि। फिर ये क्या है गिटार ग ह्रस्व ई गी ट आकार टा र गिटार। फिर क्या पढ़ेंगे इसे देखिए बढ़िया कैसे पढ़ना है ब ढ ह्रस्व ई धी य आकार या बढ़िया। किशमिश क ह्रस्व ई की श म ह्रस्व ई मी श किशमिश। फिर ये क्या बच्चों पिन बुक पे उंगली है ना मैं देख रही हूँ पिटाई पड़ेगी पढ़िएगा ध्यान से देखिए प ह्रस्व ई पी न पिन छवि छ व ह्रस्व ई वी छवि। फिर ये क्या है गिरी ग ह्रस्व ई गी र ह्रस्व ई री गिरी। इस तरह से आप सारे क्या है ये कौन से मात्रा वाले शब्द हैं ह्रस्व ई की मात्रा वाले शब्द। मैं यहाँ नहीं लिखी थी क्योंकि बुक में शब्द तरंग लिखा हुआ था तो मैं नहीं लिख पाई थी। यहाँ हम सीधा लिख देते हैं ह्रस्व ई। इसे आप समझ पाइएगा कि ये ह्रस्व ई की मात्रा है। ठीक है आप इसे लिख लीजिए अपनी नोटबुक में और याद कीजिए अच्छे से पढ़िए शुद्ध शुद्ध साफ साफ लिखिएगा। फिर आगे की क्लास में हम पढ़ाएंगे। अब कविता सुनिए साथ में गाइए। बाय। टमाटर गोल गोल ये लाल टमाटर होते जिनसे